योर एक्सेलेंसी, प्रधानमंत्री जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। दोपहरदान। जागरेब की इस ऐतिहासिक और मनमोहक धरती पर जिस उत्साह, आत्मीयता और स्नेह से मेरा स्वागत हुआ है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की ये पहली यात्रा है और इसका सौभाग्य मुझे मिला है। फ्रेंड्स, भारत और क्रोएशिया लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, प्लुरलिज्म और इक्वलिटी जैसे साझा मूल्यों से जुड़े हैं। ये सुखद संयोग है कि पिछले वर्ष भारत के लोगों ने मुझे और क्रोएशिया के लोगों ने प्रधानमंत्री आंद्रे जी को लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर दिया है। इस जनविश्वास के साथ हमने अपने तीसरे कार्यकाल में अपने द्विपक्षीय संबंधों को 3 गुना गति देने का निर्णय लिया है। रक्षा क्षेत्र में लॉन्ग टर्म सहयोग के लिए एक रक्षा सहयोग प्लान बनाया जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग और मिलिट्री एक्सचेंज के साथ साथ रक्षा उद्योग पर भी फोकस किया जाएगा। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हो सकती हैं। हमारे इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। शिप बिल्डिंग और साइबर सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। भारत की सागरमाला परियोजना के तहत हो रहे पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कोस्टल जोन के विकास और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में क्रोएशिया की कंपनियों के लिए भी व्यापक अवसर है। हमने अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और सेंटर्स के बीच ज्वाइंट रिसर्च और कोलैबोरेशन पर बल दिया है। भारत अपने स्पेस अनुभव को क्रोएशिया के साथ साझा करेगा। फ्रेंड्स, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध आपसी स्नेह और सद्भाव का मूल है। इवान फिलिप वेजिन ने 18वीं शताब्दी में पहली बार यूरोप में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। 50 वर्षों से जागरेब यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी विभाग सक्रिय है। आज हमने अपने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों को और बल देने का निश्चय किया है। जागरेब यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर के एमओयू की अवधि 2030 तक बढ़ाई गई है। आने वाले 5 वर्षों के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम तैयार किया गया है। लोगों के आवागमन को सरल बनाने के लिए मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूर्ण किया जाएगा। क्रोएशियाई कंपनियां भारत की आईटी मैन पावर का लाभ उठा सकेंगी। हमने दोनों देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। यहां पर योग की लोकप्रियता को मैंने स्पष्ट रूप से अनुभव किया है।
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह क्रोएशिया के लोग इसे धूमधाम से मनाएंगे। फ्रेंड्स, हम सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था। हम दोनों सहमत हैं कि आज के वैश्विक वातावरण में भारत और यूरोप की साझेदारी बहुत महत्व रखती है। ईयू के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में क्रोएशिया का समर्थन और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वही एकमात्र रास्ता है। किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान आवश्यक है। फ्रेंड्स, आज यहां बांसकी द्वारी में होना मेरे लिए एक विशेष पल है, जहां साक्सिनेस्की ने क्रोएशियन भाषा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। मुझे हिंदी में अपनी बात रखने में एक गर्व और सुकून का अनुभव हो रहा है। उन्होंने सही कहा था, भाषा एक पुल है और आज हम उसे मजबूती दे रहे हैं। एक बार फिर क्रोएशिया में हमारी आवाभगत के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और प्रधानमंत्री जी, मैं यह भी आशा करता हूं कि आप हमें भारत में जल्द से जल्द स्वागत करने का अवसर प्रदान करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इक्वलिटी जैसे पाकिस्तान जंग के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहला टूर करने गए थे G7 में गए हुए। वहाँ पे 3 देशों की यात्रा करेंगे, साइप्रस, कनाडा और कैटोलिया। तो साइप्रस और कनाडा तो हो गए। कनाडा से आते हुए ट्रंप ने उन्हें बुलाया था, इनवाइट करा था अपने पास। मोदी जी ने क्लियर मना कर दिया, मैं नहीं आ सकता। नो मिस नो, इग्नोर समझो, मना समझो, जो मर्जी समझो, मैं नहीं आ सकता। तो मोदी जी ने क्लियर मना कर दिया। इसी पे पाकिस्तानी मीडिया बड़ा परेशान है, खासकर कमर चीमा। और अगले देश में गए हुए हैं, वहाँ भाषण में वो अपनी पार्टनरशिप को ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे कि चीन पाकिस्तान कोई है ही नहीं, इंडिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है, इंडिया कोई दिक्कत से घिरा हुआ ही नहीं है। मगर रियल बात यह है कि पाकिस्तान पूरा इन्वॉल्व है इसके अंदर, इंडिया को घसीटने के अंदर। यूएन में अमेरिका पीछे हट गया है। अमेरिका मेरे हिसाब से खेल खेल रहा है, वो ईरान को चित करने के लिए पाकिस्तान का साथ चाहता है, इसलिए पाकिस्तान की हाय हजूरी कर रहे हैं। देखो आगे क्या होता है। ऐसी वीडियो में और लाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्यार दें। मेरे चैनल का नाम है लव हिंदुस्तान न्यूज़। व्यू नहीं आ रहे बिल्कुल तो नहीं, थोड़ा कम आ रहे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।